इधर शर्मिष्ठा की कोई संतान नहीं, रास्ता महल से गुजर रहे थे। महाराज याद लड़की के महल के करीब शर्मिष्ठा के निकले तो एक जिंगला झरोखा था। लड़की झरोखे पे बैठी थी। उसने अपने पिया को जाते हुए देखा तो हाथ का इशारा देके बुलाया। महाराज यार राजा थे, हर किसी की चिंता लेना उनको उचित भी था। अंगना पहुंचे, उसने आसन डाल के बैठा लिए तो महाराज यार कहने लगे भद्र क्यों बुलाया? लड़के दोनों हाथ जोड़ के बोली पिया इसलिए बुलाया, मैं शंका है बात रही। कौन सी? पूछो पूछो क्या पूछना चाहते हैं? लड़के कहने लगे प्रीतम एक बात मुझे बता दो कि लड़की को जब ब्याह होता है हाँ तो मेरे मन में एक बात आई क्या कि जब जो दहेज में चीजें आती पिया, जो दहेज में चीजें आती पिया, लाओ कंठ की सखी होती होता। संतों के चरणों के दर्शन करते हो, ज्ञानी हो, मैं अज्ञानी हूँ, सच बताता। जो दहेज में चीजें आती पिया, बतलाओ कंठ की सखी होती। राजा के मुंह से तो शब्द निकल गए। जो दहेज में रनिया चीजें आती सब दुल्हा की हुई जाती। राजा याद करने लगे सब दूल्हा की होती। अगर शादी के समय धूल भी मिल जाए दहेज में वो भी दूल्हा की होती। रानी को कहने लगे फिर भी मैं किसकी जवाब दे? तुम भी मेरी एकदम ज्ञान का पर्दा भैया खुल गए। अज्ञान हटो। कभी ने वर्णन किया कि छुप छुप करके धूपने कछु भैया ना जमाए और दोहे अनु के पुरु तीन बेटा बतासी। तीन लड़का पैदा हुए उसी दासी के शर्मिष्ठा के गर्भ से दोहे अनु पुरु ने जन्म लिया। शर्मिष्ठा के तीन पुत्र जब देखे देवयानी को पता चला भैया चौथी अड्डा उत्पन्न हुई है। वेश बदलकर चंद्रमुखी से ज्वालामुखी बन गई। नारी में तीन रूप होते। ज्वालामुखी बन गई, भड़क गई, श्रृंगार त्याग दियो, अपने पति से कहने लगी मेरे बबुला से तुमने संकल्प लियो। और शर्मिष्ठा दासी ने तीन बेटों को जन्म दियो। ये क्या बात? भक्तों रूठ के अपने बबुला आंगन में भैया चली गाड़ी को चक्कर। तो देखिए जब चली तो महाराज पीछे पीछे हाथ जोड़ के मनात भय चले। चार में शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं लिखा। भक्त उसी समय जब चल दिए शुक्राचार्य के अंगना पहुंचे। लड़की ने वृत्तांत बताया। शुक्राचार्य जी अपने ज्ञान का आवेश हो बैठे और क्रोध के आवेश में आने। लड़की के ममता के कारण इनके साथ हाथ से नकल हो गया। क्या हुआ? उस ममता ने इन्हें पागल बना दिया। शुक्राचार्य जी कहने लगे जाओ महाराज याद तुमने मेरे बच्चों पे धूल झोंक दी, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ तुम भूखे हो। भक्त महाराज जब व्रत हो गए तो महाराज अपने हाथ जोड़ के अपने ससुर साहब से कही भगवान तुम तो ज्ञानी हो तो एक बात हमें बताओ क्या कहीं 4 वेद से 7 में 18 पुराण में कहीं ऐसा लिखा? शुक्राचार्य को ज्ञान हो। लड़के की ममता में मैंने तुम्हें बुद्धू कर दिया, लेकिन अब हम तुम्हारा श्राप तो नहीं हटा सकते, उपाय बता सकते। तुम्हारे 5 लड़का है, 5 में अदला बदली कर दे, कोई जवानी दे तो ले लीजिए, बुढ़ापा ले तो दे दे। शुक्राचार्य चले। पहले देवयानी अंगना गए कि तुम उठ जाती हो जल्दी, तुम्हारे 2 लड़का है, 2 लड़कों से हमारी जवानी दिलवा तो बुढ़ापा ले लेंगे। ये तो कहने लगा ठीक कही।
ठीक कही, अब तुम्हारे बुढ़ापे में तुम गिल्ले निकलेंगे, तो जवाब दो, तुम पिता हो, जवानी लोगे, बुढ़ापा हमें दोगे। यदु दुर्वश ने मना कर दिया, दोनों ने आग पहुंचे अनुदहिन के पास, दासी के पुत्रों ने भी मना कर दिया। छोटा लड़का है पुरु ने अपने बबुला से कहा कि हे पिता, अगर यही बात है तो कीरत मेरी अमर रहे और अमर हो कहानी। अब बबुला से मेरा बुढ़ापा है, बबुले से मेरी जवानी। पिता से ही संसार में और जीवात्मा पैदा होती, पिता से बुढ़ापा, पिता से ही जवानी। बदल लो, हमें जवानी दे दो, बुढ़ापा हम ले लेंगे। भैया महाराज प्रसन्न हो गए, तो उनके दिमाग में बात आई, 5 लड़का है, कोई सहयोग नहीं, सेवा करने के लिए तैयार हुआ, हम अपन पुरु को राजगद्दी दे देंगे, फुल राजगद्दी राजपाट पुरु को दे देंगे। अब यदु का भय है, 5 लड़कों में यदु बड़ा बलवान है, सोचने लगे सभी को मार देगा, गद्दी छीन लेगा। बिन स्वार्थ के पाप नहीं होता, और जब प्राणों की आती है तो बेटे का पाप नहीं होता। महाराज विश्वकर्मा दानव मायावी विद्या जानता था। विश्वकर्मा के ये 3 नाती थे। जवाब दिया कि यदु को कैसे खत्म कर दिया जाए, तो हम पुरु को गद्दी दे दें। देखिए बदल गया, चरित्र बदल गया। शिकार खेलने यदु जाया करता था जंगल में, एक दिन आंधी तूफान आ गए, तो आंधी तूफान के कारण वो गुफा ढूंढने लगा कि छिप जाऊं, तो विश्वकर्मा ने मायावी रूप विद्या धर के अजगर को सर्प बनाया हुआ, सर्प बन गया अजगर, और एक जमी में गोट आसमान मानो लगा लिया हो। तो इधर विश्वकर्मा दानव की मायावी विद्या छल को समझ न पाए यदु उसमें प्रवेश हो गए बचने के लिए। इसने ओंठ बंद कर लिए, जब ओंठ बंद कर लिए तो यदु का मन उठने लगा, सांस नहीं मिलने लगी, तो यदु घबराने लगे, बच नहीं पाएंगे, तो भगवान की याचना की, हे प्रभु दीन बंधु, भगवान ने रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तो प्रभु कहने लगे यदु खेत की ताकत लगाओ मेरे आशीर्वाद से, और इस आई माने सर्प और ईर मारने वाला, तू इसे मार दे अपनी ताकत से। इसने ताकत लगाई भैया, ऊपर भगवान को कुछ कृपा रही, तो उसका मुंह फट गया। यदु बाहर जब निकले हैं तो इधर सर्प जो है यदु ने उसको संहार दिया। भक्तों, भगवान ने फौरन ही अपने रूप में अहिकर ईर सर्प जो मारे, तब यदुवंश अहीर पुकारे, प्रभु अज्ञा सर्प संगारा, तब यदुवंश अहीर पुकारा। जगदीशानंद स्वामी जी ने वंश दर्पण पे ये लिखा। तो भक्तों, भगवान ने अपने रूप में दर्शन दिए, तो उसी समय यदु ने पूछा कि हे भगवान, ये कौन था जिसका इस तरीके से भयानक रूप और हमारे लिए? तो उसी समय जवाब दिया, तेरा ये नाना था, विश्वकर्मा का पिता, तुम्हारे पिता पुरु को गद्दी देना चाहते, तेरा भय था, इसलिए तुझे मानना चाहता था। अब तुम और निश्चित होकर राज करो। ये तुम कहने लगे जिस गद्दी के पीछे प्राण जाए भला, मैं वहां राज नहीं करूंगा। भगवान ने समझाया, अब इसमें तुझे कुछ नहीं होगा, और तू राजगद्दी पर बैठ करके और अपना समय व्यतीत कर, अपने शासन को चलाए। भक्तों, उसी समय यदि कहने लगे, भगवान अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं इस गद्दी पर बैठूंगा, लेकिन मैं एक ही इच्छा जाहिर करता हूँ कि प्रभु तुमने मेरी रक्षा की, और मेरे वंश में एक बार आकर के आप जन्म लेना, और यदि आप आओगे तो मैं इस गद्दी पे बैठूंगा, मैं इस गद्दी पे नहीं बैठूंगा। भगवान कहने लगे, जाओ यदु, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हारे से यदुवंश चलेगा, और यदुवंश के 56 पीढ़ियों के बाद में मेरा कन्हैया अवतार होगा, मैं कन्हैया बन के आऊंगा। तो यदु के 56 पीढ़ियों के बाद में कृष्ण अवतार हुआ है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो महाराज ने बंटवारा कर दिया है अपने राज का। यदु से वंश चला, और कवि ने वर्णन किया, यादवों का चंद्र वंश अत्रि गोत्र है। यदु से वंश 56 पीढ़ियों के बाद भगवान को कैसे जन्म हुआ, और इस तरीके से भगवान हमारी
कथा जो आगे जो है कृष्ण जन्म की, तो झांकी सहित भगवान के दर्शन करेंगे। तो आ जाइए, बाहुक वंश में महाराज उग्रसेन हुए। उग्रसेन बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ, जिसका मथुरा में राज था। इनकी रानी का नाम था पवनदेव। पवनदेव का पतिव्रता स्त्री थी। महाराज उग्रसेन की कोई संतान नहीं थी। हमें लगता है कि भागवत में ज्यादातर लोग संतान के ही दुखी नजर आते हैं। उग्रसेन की भी कोई संतान नहीं। मैंने अक्सर भागवत में देखा संतान के लोग बहुत दुखी नजर आए। यज्ञ की है, बड़ी बड़ी यज्ञ करके तब इन्होंने एक लड़की एक लड़का प्राप्त कर पाया, लेकिन वो सपूत ऐसे पैदा हुए जिन्होंने अपने पूर्वज, अपने वंश, अपने लोग का कल्याण किया और नाम अमर हो गया। अब भैया न मंदिर में, मस्जिद में, ना कहीं और शिवालय में, ना कहीं गंगा में, कहीं तीर्थ यज्ञ की जरूरत ना है। ब्याह कर ले 10-10, 5-5 लड़का बच्चा सबके हुए। बाजू गाँव में हम जाते, हाथ में ऐसे ऐसे गाँव देखे कि ट्रक लगाए, ट्रक लड़का बच्चा बनता। कोई भगवान की जरूरत नहीं, शादी हुई। तो देखिए भक्तों, अब पहले लोग बड़ी बड़ी तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, तो कहीं एक बिटिया, कहीं एक बेटा मिलता था। लेकिन अगर मिल भी जाता था तो घर का नाम अमर हो जाता था, लोग का नाम अमर हो जाता था। आज महाराज उग्रसेन की कोई संतान नहीं है, उग्रसेन की कोई बच्चा नहीं है। पवनदेव ने अपने पिया से कही, प्रीतम बगिया घूमे आऊं। राजा ने आज्ञा दे दी। रानी बगिया भूमि पे को जाती है तो पतिव्रता नारी छल हुई है। बेर बनी झाड़ी के ढींगा पहुंच गई, फुलवारी में मस्त हुई के रानी भक्त फुलवारी भूल के झाड़ी में पहुंची। एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस था और उसने मायावी रूप धर के उसकी सुंदरता रूप का और छल किया। जब छल किया है, मैया ने पहले जब दृश्य धर के देख लेती तो शायद छल में हो, लेकिन विधि का विधान नहीं चलता। इधर बाद में कब दृश्य धर के देखा तो वो राक्षस वही दुर्मिलिक है जिसने मार्ग दर्शन कराया, मार्ग बताया, सखियां मिल जाएंगी। तो भक्तों और मैया को क्रोध आया, पापी मैं अपने सर से तुझे भस्म कर दूंगी, तेरे मांस के लोथड़े टुकड़े टुकड़े में बच जाएंगे, साबित नहीं मिलेंगे। मैं उग्रसेन राजा की पत्नी हूँ। यह श्याम कामो और भगवान के चरणों में भैया 101 रुपए फल इत्यादि प्रदान करते हैं। धर्म कार्ड में आगे हाथ बढ़ा, अरे प्रसाद ले लो भैया, बिना प्रसाद के मत जाए। तो देखिए श्री सुखदेव जी बोले, उत्तरानंदन परिषद। इधर दुर्मिलिक जो है मैया की शरण में आ गया, हाथ जोड़ लिए, हमें क्षमा करना, तुम्हारी कोई संतान नहीं है। और जाओ, मैं वादा करता हूँ, मुझे श्राप से बचाओ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरे अंश से वंश में तेरे बलवान पुत्र प्रगटाएगा। राजा और नर की बात तो क्या वो इंद्रहार कर, इंद्र भी चढ़ाई कर देंगे तो वो भी हार जाएंगे। राजेंद्र की बात क्या है रानी, तुम हमें श्राप से बचाओ। एक बात ख्याल रहे क्या, पर इतना ध्यान रहे तुमको साधु संतों को सताएगा। अंत समय में वो कोई प्रभु हाथन मुक्ति। जो ये शब्द कहा कि साधु संतों को सताएगा, मैया ने दोनों हाथ कान पर रख दिए, चीख के कहने लगी, ऐसे चरित्रहीन बालक की हमें कोई आवश्यकता नहीं। मैं क्या करूंगी, ऐसे चरित्रहीन बालक हुए क्या करूंगी, हमें ऐसे बालक की आवश्यकता नहीं। भक्तों जवाब दिया, इतना याद रखना कि घबराओ नहीं, इतना चरित्रहीन होगा लेकिन उसकी मुक्ति भगवान के हाथों होगी और तुम्हें परम पिता परमात्मा के दर्शन, भगवान के हाथ जब उसकी मुक्ति होगी तो भगवान तुम्हें दर्शन देंगे, तुम्हारे जीवन को कल्याण हो जाएगा। रानी तसल्ली करके दर्श पर बैठ के आंसुओं में बड़ी ताकत होती है। राजा ने पूछा, तुम्हारा श्रृंगार कैसे बिगड़ गया?
गयो कहानो मार दियो हट पकड़ के बंदर मिल गया थप्पड़ मारो श्रृंगार बिगड़ गयो। पहले हमारी देवियां कितनी बेगहरी बात छुपा लेती थी लेकिन इनका दोष नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप लगा हुआ। धीरे धीरे कवि ने वर्णन किया इधर क्या होता है 9 मास की अवधि में जैसे सतयुग में 21 हाथ का मनुष्य होता था, त्रेता में 14 हाथ का, द्वापर में 7 हाथ का और भैया कलयुग में 3 ही हाथ हो रहे। 9 मास के गर्भ की अवधि थी लेकिन कंस कितने समय पैदा हुआ 10 मास में। कंस अकेला नहीं था, कंस 9 भाई थे और इधर कंस की जब उत्पत्ति हुई तो यहाँ तक लिखा भैया आंधी तूफान बादल गरजने लगे, 49 पवन चलने लगे, बिजली कड़कने लगी, मूसलाधार सोने लगी, धरती बहने लगा, ढेर अच्छा था। सुबंसी खेड़ा के निवासी बाबूलाल भगवान के चरणों में और 51 रुपए प्रदान करके बोली गोविंद भगवान की। तो देखिए भक्तों इधर या तो गोवर्धन पूजा में 49 पवन चले या कंस पैदा हो, तब आज मानो यमुना की पार हिल गई। कंस जब पैदा हुआ कभी वर्णन करता है इतना भयभीत समय हुआ, तीनों लोग घबरा गए। महाराज कृष्ण को खुशी हुई, मंगलाचार करवाया। ज्योतिषियों ने उसका नाम रखा कंस। कंस नाम क्यों पड़ा इसका? जिसके शरीर में कोई धर्म का अंश नहीं, उसका नाम पड़ा कंस। धीरे धीरे कंस सयाना होने लगा। कंस सयानो बहुत धीरे धीरे नए नए उपद्रव करने लगा, नए नए उपद्रव। कंस के उपद्रव करके लोग रहने लाने लगे कृष्ण के पास में। वो कृष्ण ने समझाते हैं बेटा तू तो सत्यवादी राजा का तपस्वी तपधारी राजा का पुत्र है, लोग इस तरह की अनेक बातें करते हैं।